नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैझायाणं नमो लोई सब साहुणं यया नानु ना ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता ततो तिता तु तीता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोति ततिता ती ततो ततः। पंच परमिष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब की चरण वंदना करते हुए परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब के गुणानुवाद करते हुए आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरी आशीष स्वीकार करें। रोज की तरह 5-7 मिनट में अपनी बात आपसे शेयर करता हूँ। जहां रुका हूं उस हॉल में 2 पंखे लगे हुए हैं। एक पंखा साफ सुथरा है, एक पंखा गंदा है। जो पंखा चलता है उसमें धूल जम जाती है, डस्ट जम जाती है, धुएं के उसमें निशान पड़ जाते हैं। पर जो पंखा बंद है वो साफ सुथरा है। हमारा अजय सेठी पूरा कमरा दिखता है, पूरा अंदर का पूरी व्यवस्था वही दिखता है। एक दिन बोलता है, गुरुदेव ये पंखा कितना साफ सुथरा है। मैं चुपचाप रह गया, मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुन के रह गया। उससे कौन कहे कि पंखा बंद रहता है। जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं उस पर भार तो आता है, गंदगी भी आती है, छींटे भी पड़ते हैं। और ध्यान रखना, खेल के मैदान में हमेशा आवाज दर्शक दीर्घा से आती है, खिलाड़ियों की आवाज नहीं आती है। आप सिक्के को नीचे गिराओ, आवाज आएगी, रुपयों की आवाज नहीं आती है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, चील की उड़ान देखकर चिड़िया कभी निराश नहीं होती है। उसको पता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं अपने होने में राजी हूं। चील अपने होने में राजी है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, तुम भी अपने होने में राजी हो जाओ। जब तुम तब तक अशांत रहोगे, तुम तब तक परेशान रहोगे जब तक तुम पड़ोसी के सुख को देखोगे। यदि तुम कोई बाजार से घड़ी लेके आए हो और वो घड़ी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लुक की है, और पूरे मोहल्ले में वो एक ही घड़ी तुम्हारे पास है, तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी पहनने की अदाएं बहुत अलग होंगी, और वही घड़ी तुम्हारे दोस्त के पास 3 दिन बाद आ जाए, तुम्हारी घड़ी का क्रेज 50% होता है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि जो मैं हूं वो कोई ना हो पाए। और यही कारण कि आज परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। परिवार में सब साथ होने के बावजूद भी सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यदि आप खाना खाने बैठे हैं या चाय पी रहे हैं, पूरा परिवार 5 लोग एक साथ बैठे हैं, और किसी का कोई फोन आ जाए तो आप तुरंत फोन लेके बाहर निकल जाते हैं, सबका साथ छोड़ देते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये रिश्ते नहीं है, न इन रिश्तों में रस है। वो कोई प्रधानमंत्री का फोन तो आया नहीं था,
कोई राष्ट्रपति का फोन भी नहीं था कि तुमको सब कुछ छोड़ के तुमको बाहर जाना पड़े। अरे बोलता भाई 5 मिनट बाद मैं तुमसे 5 मिनट बाद बात करता हूँ। लेकिन नहीं, तुमने हमेशा जब भी दूसरों के फोन आए तुमने अपनों को नेग्लेक्ट किया है। और ध्यान रखना, अपने ही साथ देते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही गुजारिश कर रहा हूं, मशहूर हुए वो लोग, मशहूर हुए वो जो कभी काबिल न थे, मशहूर हुए वो जो कभी काबिल न थे, और तो और कम वक्त मंजिल भी उन्हें मिली जो दौड़ में कभी शामिल न हुए। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, वो पंखे की बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। आप इस छोटी सी बातों से बहुत कुछ ले सकते हैं। यही कह रहा हूं कि तुम दूसरों को सुख मत देखो, अपने में राजी हो जाओ। अपना सुख संसार का सबसे बड़ा सुख है। अपना आनंद दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन होता क्या है कि आदमी दूसरों को खुश करने के लिए अपने पूरे दिन को खराब कर डालता है और खुद खुश नहीं हो पाता है। अब तुम दूसरों को खुश मत करो, तुम खुद प्रसन्न हो जाओ, तुम खुद अपने आप से खुश हो जाओ। आनंद ही आनंद, जिंदगी में आनंद ही आनंद बरसेगा। और जब तक तुम दूसरों को खुश करते रहोगे, दूसरा भी खुश नहीं होगा और तुम्हारी खुद की खुशी तुमको मिल नहीं पाएगी। क्यों मूर्खों जी ऐसा जीवन जीते हो? प्रेम का जीवन जियो, अपना जीवन जियो, अपने लिए, अपने उत्सव महोत्सव के लिए जियो। क्योंकि तुम जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। तुम हो और हम हैं, हम हैं